दोस्तों हमारे साथ अशोक अग्रवाल जी हैं। आईबीएफ को लेके जो प्रोग्राम यहाँ पर दिल्ली में हुआ, तो सर जी सनातन धर्म को लेके बहुत सी बातें हो रही हैं, मोदी जी तक को बदनाम किया जा रहा है और बहुत सी अदर पार्टियाँ जो हैं इस तरह से गलत बोल रही हैं। तो क्या ये उचित है और क्या सही संदेश है आपकी तरफ से? देखिए, हमने हमारी 1 तारीख को जम्मू कटरा में जो कार्यकारिणी हुई उसमें इस विषय पे गंभीर चर्चा हुई कि जिस तरह से सनातन धर्म को लेकर के आक्षेप किए जा रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, वो एक बड़ा चिंता का विषय है और बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग इस पे आक्षेप कर रहे हैं और दूसरे पार्टीज़ के लोग उस पर चुप रहते हैं और दूसरे धर्मों पे कोई नहीं बोलता है। हमारे मोदी जी अगर साष्टांग प्रणाम करते उसको लेकर आक्षेप, यही तो हिंदू धर्म की हमारी कल्चर है, सनातन की कल्चर, प्रणाम करना, सिर पे तिलक लगाना, उसको लेके किस लिए मजाक? आज हिंदू जागा है, हिंदू के मन में गर्व की फीलिंग आई है। तो ये सब विषय को लेकर के हमने डिसाइड करा कि इंटरनेशनल वेस्ट फेडरेशन ओपनली, जो एक ही इकलौती पार्टी हिंदुस्तान में सनातन को और राष्ट्र हित की बात करती है, बीजेपी, उसको हम सपोर्ट करेंगे और हम हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक एक प्रभारी नियुक्त कर रहे हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंडिडेट से मिलेगा और समाज के सब घटकों के साथ जोड़ करके, लोगों को जोड़ के, अन्य लोगों को जोड़ करके पोलिंग कराएं। तो 2024 का जो इलेक्शन है सर, क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से मोदी जी ने या बीजेपी ने, आरएसएस ने, सब ने नारा दिया है 400 पार, तो क्या लगता है सर कि फुल बहुमत के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं मोदी जी? ये तो निश्चित है, मोदी जी आ रहे हैं। उनके कार्यों को लेकर बिल्कुल, जो उन्होंने इतना काम कर दिया, काम करा उन्होंने, जिस तरह से देखिए आज देश की, मैं बाहर विदेशों में भी जाता हूँ, जिस तरह से हमारे देश की एक स्टैंडिंग बनी है, हमारी एक रेपुटेशन क्रिएट हुई है। अमेरिका में पहले मेरे को पता है 10 साल पहले हमको कोई पूछता नहीं था, आज इंडियन के नाम से एक लोगों के मन में इज्जत आ गई है वहाँ पर। वहाँ तो मैं बताता हूँ, मैं बोलना नीचे, वहाँ पाकिस्तानी अपना को इंडियन बोलता है, उसको भी इज्जत मिले। तो ये एक उपलब्धि है मोदी जी की। आज अगर आज फिलिस्तीन में और इजराइल में युद्ध हो रहा है तो लोग मोदी जी के ऊपर देख रहे हैं कि भी पीस करवा दें, शांति करवा दें। यूक्रेन रशिया में चल रहा है तो दुनिया मोदी जी पे आस कर रही कि आप इसको शांति कराइए। ये हमारी उपलब्धि है इतनी बड़ी। बहुत अच्छी बात है सर। हम 75वां अमृत महोत्सव काल बना के हटे हैं, चल रहा है। जब हम 100वां काल मनाएंगे, जो मोदी जी का विजन और मिशन है, कैसा भारत आप देखना चाहेंगे? उन्होंने विकसित भारत की मन में, विकसित भारत की मन में सोच रखी है। देखिए, पहली बार किसी ने, हम पंचवर्षीय योजना सुनी थी, पर किसी ने 50 साल का एक रोड मैप बनाया है। आने वाली 50 साल, आने वाले समय में हो सकता है 47 तक हम रहें नहीं रहें, पर हमारी आने वाली जनरेशन्स को पता है कि देश कहाँ पहुँचने वाला है, कैसा काम करेगा, क्या होगा। इसीलिए सब जुड़ रहे हैं साथ में, युवा भी सब जुड़ रहे हैं सब साथ में। और एक हमारा जो 10वें पायदान से हम 5वें पे आगे हैं इकोनॉमी में, वर्ल्ड इकोनॉमी में, तीसरे पे, और एक सुपर पावर निश्चित बनने जा रहे हैं। लेकिन सर इसके बावजूद अभी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, पर्यावरण को लेके, एजुकेशन को लेके, भूखमरी को लेके। तो हालांकि पिछले 10 सालों में कुछ तो चीज़ों पे कवर किया है, लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। क्या 25 साल में ख़त्म हो जाएगा सर? निश्चित होगा। कोई भूखा नहीं सोएगा, पक्का। हर बच्चे को एजुकेशन, यहाँ तक कि फ्री एजुकेशन होनी चाहिए। बहुत से बाहर के देशों में ये फ्री एजुकेशन है। देखिए, बात है कि फ्री एजुकेशन, फ्री बिजली, फ्री बस राइड, मैं इस पे विश्वास नहीं करता हूँ। मैं विश्वास ये करता हूँ कि जो मोदी जी का कंट्रीब्यूशन है, उन्हें तो आतंकवाद फ्री कर दिया देश को, ये मैं इसको मानता हूँ। ये कंट्रीब्यूशन है, फ्री में बिजली देना, फ्री में पढ़ाई करा देना, आज सब सक्षम है, पर फ्री में आतंकवाद फ्री करना सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिसपे कि सब फायदा है। सनातन को लेकर अपना पॉलिटिकल बढ़ारी एजेंडा हम उसमें नहीं कर रहे हैं। बीजेपी एक ऐसी पार्टी लगी है जो कि सनातन को फेवर में खुल के बात करती है। मोदी जी को कहीं शर्म नहीं कि वो अपने सिर पे त्रिपुंड लगा करके, तिलक करके, साष्टांग प्रणाम करके मंदिरों में जाते हैं, जिसका हमारे किसी पार्टी के बड़े अध्यक्ष ने भी उसका मजाक उड़ाया, वो बड़ा खराब लगा। आप किसी दूसरे धर्म के ऊपर कोई आदमी उसके अगर रिचुअल्स कर रहा है, उसके लिए तो किसी ने मजाक नहीं उड़ाई। आप सनातन धर्म के जो रिचुअल थे उसको लेकर मजाक उड़ाते हैं। ये सब बातें हमको खराब लगी कि भाई सनातन का मजाक नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2024 इलेक्शन बड़ा क्रूशियल लगा हम सबको, एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है कंट्री का। इसीलिए हमने कहा हम यूनाइटेड होकर वोट करें, हमारा वोट विभाजित नहीं हो समाज का। और आप एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, वैश्य समाज, हम 15 करोड़ की पॉपुलेशन हमारे, पर हमारा इन्फ्लुएंस का एरिया देखेंगे
तो और 15 से 20 करोड़ रुपये बनता है, क्योंकि अगर किसी गांव के अंदर बनी की दुकान है तो दिन में रोज़ 10 आदमी को इन्फ्लुएंस करता है। तो हमारा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है वैश्य समाज का, तो वो भी तो इन्फ्लुएंस होगा इसके साथ साथ। बाहर में 10 कंट्रीज़ में भी हमारे चैप्टर्स खुलेंगे। और अभी 1 तारीख को कटरा में हमारी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग थी, जिसमें हमने एक सेशन रखा था, बेसिकली पॉलिटिकल डिस्कशन रोल ऑफ द कम्युनिटी इन 2024 इलेक्शन। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया 2024 इलेक्शन की, जिस तरह से पास्ट में पिछले कुछ सालों में सनातन धर्म को लेकर के, नेशनल इंटीग्रिटी को लेकर के जिस तरह से कमेंट्स पास हो रहे हैं, बेसिकली सबसे हो जाता है तो देखिए वह समाज सनातन से जुड़ा हुआ है। आज हमारे गांव में आप जाएंगे तो कोई धर्मशाला बनी हुई है, पहले स्कूल बने हुए हैं, हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन वैश्य समाज का। तो ये हमारे को आघात होता है कि हमारी संस्कृति के ऊपर ही क्यों आघात हो रहा है, केवल सनातन पे ही क्यों। आप दूसरे धर्म पे तो उनकी रिचुअल्स को लेकर आप कभी कमेंट नहीं करते। हमारे अगर प्रधानमंत्री जी ने एक हिस्टोरिकल सेंगुल का अगर स्थापना की लोकसभा में, एक हमारी कल्चर को वापस रिवाइव करा, उसको अप्रिशिएट नहीं किया गया, उसको लेके बातें की गई। इन सब बात को ध्यान रखे ये करा गया कि इस बार हमारा वैश्य समाज एकजुट एक मत होकर के, बीजेपी एक पार्टी जो कि सनातन को लेकर राष्ट्र हित की बात करती है। आज कोई एक पार्टी को मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहा अगर हम सत्ता में आ गए तो 370 हटा देंगे। साउथ से एक हमारे पार्टी प्रेसिडेंट है, उनके बेटे बोलते हैं कि इसका टुकड़े अलग कर दो, साउथ को अलग कर दो। कोई डेंगू बोलते हैं, कोई मलेरिया बोलते हैं। इन सब बातों को ध्यान रख के इट वॉज डिसाइडेड कि हम ओपनली राष्ट्र हित में और सनातन के हित में बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। इसी सिलसिले में हमने डिसीजन लेकर के और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हम हमारा वैश्य प्रभारी नियुक्त कर रहे हैं, एक ऑफिस बेरर जो कि लोकल कैंडिडेट से बात करेगा और बात करके उसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा। केवल वैश्य नहीं, सब लोगों को कन्विंस करेगा कि राष्ट्र हित में हमको वोट करना चाहिए। की लिस्ट आज शाम तक क्लियर हो जाएगी। हमारे वहाँ के अध्यक्ष जो हैं वो प्रभारी नियुक्त कर देंगे और आने वाले सोमवार तक मैं सोचता हूँ कि करीब 400-450 सीट पर हमारे प्रभारी नियुक्त हो जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से मैसेज आपने IVF के द्वारा दिया है। बिल्कुल, थैंक यू, धन्यवाद।